एक परफेक्ट सीवी बनाना एक आर्ट है और अगर आप उस आर्ट को सीख गए तो जहाँ पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे वहाँ पर आपको प्रायोरिटी मिलेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी ही आप होगी अगर आपकी सीवी ही इसी अंदाज से बनी हो को कंपनी को मजबूर करे कि आपको हायर करे। एंड 90% ऑफ द टाइम सीवी से ही डिसाइड होता है कि कंपनी किसको हायर करेगी। 73% ऑफ द टाइम स्टडीज शो करती है कि हायरिंग कंपनीज सीवी के बिना पर ही बंदे को इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट लेटर देती है। बंदे को एम्प्लॉयमेंट तभी ही मिलती है जब उसकी सीवी परफेक्ट होती है। तो आपको इससे अंदाज़ा लग चुका है कि सीवी की कितनी इंपॉर्टेंस है। और हाँ, मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि वो करो वो करो, मैं आपको स्टेप वाइज एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप अपनी सीवी को परफेक्ट कर सकोगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मिस्टेक्स है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल क्रिएटिंग ए सीवी। एंड मैं आपको एक परफेक्ट ऑर्डर दूंगा, परफेक्ट ऑर्डर ऐसे ऑर्डर दूंगा कि उससे आप सीवी बना सकोगे। एक ऐसा ऑर्डर जिससे अगर आप सीवी बनाए तो कंपनी को मजबूर करोगे कि वो आपको हायर करे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिस्टेक नंबर 1 जो कि बहुत से लोग करते हैं सीवी बनाने में, वो है यूज़ ऑफ टू मेनी कलर्स। आपने कलरफुल सीवी नहीं बनानी है, आपने जस्ट 1 या 2 कलर यूज़ करने हैं, मैक्सिमम 2 कलर और मिनिमम 1 कलर। आपने ब्लैक, ब्लू या ग्रे, ये दो तीन कलर ऐसे हैं जो कि अट्रैक्टिव भी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप लोग सीवीज देखे भी तो वो इसी ही अंदाज में बने होंगे, जिसमें ब्लैक कलर होगा, ब्लू कलर होगा और ग्रे कलर होगा, ये होते। तो आपने 1 कलर या 2 कलर यूज़ करने। आपने ऐसा नहीं करना कि आप 3-4 कलर एक ही सीवी में यूज़ करें। आपने कलरफुल कुछ नहीं बनाना, आपने एक अट्रैक्टिव सीवी ही बनानी होती, तो आपने 1 कलर यूज़ करना है। और इन डेट ब्रिंग अस टू नंबर टिप 2 जो कि मिस्टेक नंबर 2 जो कि बहुत से लोग करते हैं सीवी बनाने के दौरान, तो वो है यूज़ ऑफ डिफरेंट फॉन्ट्स इन वन सीवी। आपने एक ही फॉन्ट को सीवी में इस्तेमाल करना है। ओवरऑल सीवी में आपने 1 फॉन्ट को इस्तेमाल करना है। हाँ, हेडिंग के लिए आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सीवी को आपने एक ही बनाना है। ऐसा ना हो कि एक्सपीरियंस में जो फॉन्ट आप इस्तेमाल करें वो इटालिक हो और बाद में जो फॉन्ट आप इस्तेमाल करें वो बोल्ड हो। आप वन टाइम कैलिब्री फॉन्ट यूज़ करें, अदर टाइम टाइम न्यूज़ रोमन फॉन्ट यूज़ करें। आपने सिंपल सा फॉन्ट यूज़ करना है जो कि देखने वालों को अच्छा लगे, जो कि उनको समझ आ सके और उनको एक ही अंदाज में सीवी बन के मिले। वेल डेट्स ब्रिंग अस टू मिस्टेक नंबर 3 जो कि बहुत से लोग करते हैं, वो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। अगर आपकी सीवी कितनी भी अच्छी क्यों ना उसमें एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक आएगी तो कंपनी क्या करेगी, वो देखिए कि ये बंदा तो ग्रामेटिकल मिस्टेक ही सॉल्व नहीं करता, वो हमारी कंपनी में काम क्या करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सीवी को 2 से 3 मरतबा या इवन 5 टाइम्स चेक करना है कि कोई इसमें तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो इसको करेक्ट करना है। डोंट डू ग्रामेटिकल मिस्टेक। एंड अदर वन इज़ 1 पेज पर सीवी। आपने एक ही पेज में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या अपने सारे एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स वगैरह को लाना है। आपने 2 से 3 पेजेस की सीवी नहीं बनाए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी पता है किसी के पास इतना टाइम ही क्यों किया होगा कि वो 2 से 3 सीवीज को रीड कर सके। और नाउ डेज मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो एक ही फ्रंट लाइक thousands ऑफ पीपल अप्लाई फॉर 1 जॉब। सो आपने ऐसी सीवी बनाने जो कि सिंपल हो और 1 पेज में आ सके ताकि उनको रीड करने में आसान हो। तो ये थे कुछ मिस्टेक्स जो कि आपने अवॉइड करने। ग्रामेटिकल मिस्टेक, एक पेज पर सीवी बनाना आपको चाहिए, और फॉन्ट 1 फॉन्ट यूज़ करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ जो कि मैंने आपको पहले में बता दिया, वो है टू मेनी कलर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। तो ये थे 4 मिस्टेक्स जो को आपको अवॉइड करने चाहिए। अब जो वीडियो का दूसरा नंबर पार्ट है वो इससे भी बेहतरीन है, जिसमें मैंने आपको एक परफेक्ट ऑर्डर बताया कि कैसे आपने सीवी को परफेक्टली मैनेज करना है। एजुकेशन कहाँ पर लिखना है, एक्सपीरियंस कब लिखना है, स्किल्स कब लिखना है। तो ये एक सीवी परफेक्ट तब होती है जब उसमें जो भी चीज़ लिखी जाए या जो भी चीज़ उसके अंदर हो वो परफेक्ट हो। एंड द राइट वे टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ सिंपल वर्ड्स। आपने ये नहीं करना कि एडवांस लेवल के इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करें, सेंटेंसेस यूज़ करें। आपने सिंपल से वर्ड्स यूज़ करने हैं, जब कोई बंदा उसको रीड करे तो उसको आसानी हो। ऐसा ना हो कि आप डेर और चैट जीपीटी से वगैरह से कॉपी करके एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश यूज़ करो और फिर बंदे को पढ़ने में मुश्किल हो। अब मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट ऑर्डर टू क्रिएट ए सीवी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने कॉन्टेक्ट्स के बारे में लिखना है। आपने अपना नाम लिखना है, जीमेल लिखना है, नंबर लिखना है वगैरह, ये हो गए आपके कॉन्टेक्ट्स। देन आपने कॉन्टेक्ट्स के नीचे या कॉन्टेक्ट्स के साइड में अबाउट मी लिखना है। आपने अपने बारे में लिखना है कि आप क्यों इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वगैरह वगैरह। 1 to 2 लाइन आपने अपने डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। ये हो गए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्ट्स। देन हो गया आपका अबाउट मी। थर्ड नंबर जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है, स्किल्स लिखना है। और जो आपका टॉप स्किल है वो आपने फर्स्ट लिखना है, और जो स्किल आपको नहीं आता या लीस्ट है उसको डाउन लिखना है।
थर्ड नंबर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एक्सपीरियंस लिखना। फोर्थ नंबर स्किल्स के नीचे आपने डायरेक्टली एक्सपीरियंस लिखना है, क्योंकि जब वो स्किल्स रीड करेगा तो वो एक्सपीरियंस की तरफ आएगा, और एक्सपीरियंस आपने जब लिखना है तो जिस चीज़ में आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो वो फर्स्टली सबसे आगे लिखना है। एक्सपीरियंस के नीचे आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है, और जो भी आपका हायर एजुकेशन है वो फर्स्ट लिखना है। सपोज़ आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों किया है तो आपने इंटरमीडिएट को फर्स्ट लिखना है और मैट्रिक को बाद में लिखना है। ये हो गए 5। कॉन्टेक्स्ट आपने पहले लिखना है, फिर अबाउट मी लिखना है, फिर स्किल्स, फिर एक्सपीरियंस, फिर एजुकेशन। एंड ये अब दो चीज़ें और बाकी रह चुकी हैं, लैंग्वेजेस एंड हॉबीज़। आपने लैंग्वेज के बारे में हमेशा लिखना ही लिखना होगा अपनी सीवी में। लोग कहते हैं कि लैंग्वेज से क्या होता है, मैं आपको कहता हूँ लैंग्वेज आपने ज़रूर लिखनी होगी। अगर आप अपने लैंग्वेज के बारे में ही ना लिखे सीवी में तो क्या फ़ायदा। आपने इंग्लिश, उर्दू, जो भी लैंग्वेजेस आपको आते हैं आपने रियल ही लिखना है। आपने ऐसा ना लिखना है कि अगर आपको इंग्लिश ना आती हो और फिर आप इंग्लिश अपनी सीवी में लिखे तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और हॉबीज़ भी आपने लिखने होते हैं सीवी में। हॉबीज़ से डिपेंड होता है कि बंदा क्या करता है। तो ये थे जनरल ओवरऑल कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताया वो अप्लाई करनी चाहिए ताकि आप परफेक्ट सी बना सकें। और यकीन मानिए अगर आप किसी परफेक्ट को तो आपको जॉब मिलना मुश्किल नहीं होगा। मनीज बात इसके, जब आपकी सीवी बुरी हो तो आपको जॉब मिलने में आसानी नहीं होती। तो यही था वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया आपको 2 ऐसे फील्ड जो कि आने वाले 10 सालों में दुनिया की जॉब मार्केट पर राज करेंगे। तो वीडियो की कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी। तो अल्लाह हाफिज़।